पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, 28 पर यहां कांग्रेस पार्टी को लीड मिल रही है। इस बीच एक बड़ी खबर, बंगाल में 147 से 149 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। अभी अभी अपडेट हुआ है, तो पुडुचेरी की भी बात करेंगे। 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 7 पर कांग्रेस पार्टी को लीड मिली है। बंगाल में तो कुल मिलाकर बहुमत का आंकड़े के पास पहुंच चुकी है बीजेपी, बंगाल की अगर बात करें तो। और बाकी अगर असम की बात करें तो असम में भी बीजेपी लीड कर रही है और आंकड़ा अंशिका क्रॉस कर लिया, 150 पर अब भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। हाँ। लेकिन चूंकि ये आंकड़ा अभी बदलता रहेगा, इसलिए ज्यादा इस पर हम टिक कर नहीं रहेंगे। लेकिन सत्यप्रकाश जी, एक एक्सपर्ट ओपिनियन आपकी, जो एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स हम देख रहे थे इस पूरे विधानसभा चुनाव में, प्रचार के समय में, और एक बदलाव की बयान देखिए, टीएमसी को यहां भारतीय जनता पार्टी टक्कर दे रही है और काफी आगे चल रही है, यहां बदलाव दिखाई दे रहा है। असम में हालांकि बदलाव पॉलिटिक्स का, सत्ता का तो बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 95 और 29 का अंतर अभी है, बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन वहां पर पॉलिटिकल बयानबाजियों का बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है। पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी 20 पर लीड कर रही है। आप अभी तक के रुझानों को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी विन विन सिचुएशन में हर जगह दिखती है। केरला में उसकी सीट्स पर जहां जो पोलिस्टर्स कह रहे थे उससे आगे उसका लीड दिख रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण जहां बैटल माना जा रहा है वो वेस्ट बंगाल इलेक्शन है, क्योंकि आसाम तो ऑलरेडी ये जाना जा रहा था, चाहे पोलिस्टर्स हो, एग्जिट पोल्स हो, या दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनका भी यही ओपिनियन था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक लीडिंग सिचुएशन में है, और इलेक्शंस के दौरान भी यह वहां देखा गया। लेकिन महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा अगर कोई इलेक्शन है तो वो कहीं ना कहीं 15 साल पुरानी टीएमसी यानी एआईटीएमसी का जो महत्वपूर्ण जो वहां पर डिक्लाइन दिख रहा है। देखिए, अर्ली ट्रेंड्स में अगर देखा जाए तो जो मतपेटियों के वोट्स थे उनमें आपने सीधा सीधा देखा कि कहीं ना कहीं वहां पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर चुकी है। लेकिन हालांकि अभी रिसेंटली जो ईवीएम्स का काउंटिंग है वो शुरू हुआ है, तो उससे ये एकदम तो नहीं कहा जा सकता कि कौन सी पार्टी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन हाँ, ट्रेंड तो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं वहां बदलाव की बयान देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है इलेक्शन लड़ने की, उस स्ट्रैटेजी पर उसने बेहतरीन काम करते हुए कहीं ना कहीं ये स्थिति निर्मित की है। अब बात आती है कि क्या कारण रहे। देखिए, जो इनफिल्ट्रेशन का जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उस इलेक्शन में उठाया है वो कहीं ना कहीं कारगर होता दिखता है। लोगों ने कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट्स को पोलराइज करने की भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी रही है उस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हुए अभी दिख रही है। लेकिन क्या ममता बनर्जी जो 15 साल से थी, उनको जो डैमेज हो रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं उनकी एंटी इनकम्बेंसी, उनकी सरकार के अगेंस्ट ये मेजर इश्यू दिखता है। दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा। तीसरा, कहीं ना कहीं जो इंडिया ब्लॉक के दूसरे पार्टनर्स हैं उसके, उनका इंडिपेंडेंटली इलेक्शन